हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं नई बहू और उसके मायके वाले। देवकी जी ने जब अपने बेटे नंद किशोर की शादी माला के साथ की थी तो बहुत सारे सपने देखे थे कि नई बहू आएगी तो उन्हें सुबह गर्मा गर्म नाश्ता तैयार मिला करेगा। बच्चों की जिम्मेदारियों के रहते कभी भी वह सुबह वॉक पर नहीं जा पाई थी, तो सोचा चलो अब तो सुबह पार्क में घूम कर आने के बाद नाश्ते की चिंता नहीं रहेगी, बहुत सारा काम कर लिया करेगी। पर कहते हैं ना, इंसान को ज़्यादा सपने नहीं देखने चाहिए। शादी को 1 महीना बीत गया। देवकी जी ने अब बहू को काम समझाना शुरू किया। वह बोलती रही और बहू गर्दन हिलाती रही। एक रात को देवकी जी ने अपने पति से कहा, कल सुबह मैं भी आपके साथ पार्क में सैर करने चला करूंगी। तो उनके पति बहुत खुश हुए और बोले, चलो भाई, कभी तो अक्कल आई। देवकी जी सुबह घूमने जाने से पहले बहू को जगा गई और कहा, इतने हम आएंगे, तुम भी नहाकर नाश्ते की तैयारी कर लेना। तो बहू बोली, ठीक है मम्मी जी। हम लोग सैर कर कर आए तो वह चाय नाश्ता ले आई, तो मैंने उसके हाथ से ट्रे ले ली तो देखा उसमें ब्रेड पर मक्खन लगाकर एक प्लेट में रखे थे। तो मैंने पूछा, कुछ गरम नाश्ता नहीं बनाया क्या? तो बहू बोली, मम्मी जी हम लोग तो मायके में यही खाते हैं। देवकी जी बोली, ठीक है बेटा। कुछ देर बाद देवकी जी क्या देखती हैं कि मेरे बेटे से गर्मा गर्म कचौड़ी आलू की सब्जी मंगवा कर बहू खाने लग रही है। एक बार तो देवकी जी को बहुत गुस्सा आया, फिर वह अपना गुस्सा पी गई। सोचा कि सीख जाएगी, पर देखा यह तो उसकी रोज की आदत है। देवकी जी अगर कभी भी उसके भरोसे खाना तैयार करना छोड़ देती तो वह दाल चावल या खिचड़ी बना देती, और कुछ पूछती तो कहती कि मम्मी जी पढ़ाई की वजह से मैं ज़्यादा खाना बनाना सीख नहीं पाई, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। या कहती, मुझे तो यह काम करना ही नहीं आता, हमारे मायके में तो ऐसा होता ही नहीं है। धीरे धीरे देवकी जी के सपने धाराशायी हो रहे थे। बेटा ब्याह कर भी रसोई की पूरी जिम्मेदारी उन पर ही थी। फिर भी मन में संतोष था कि चलो कोई बात नहीं, सीख जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। एक दिन देवकी जी सैर के लिए निकलने लगी तो बहू रानी जागी हुई थी और नहाकर निकल रही थी। तो उन्होंने पूछा, आज बिना जगाए जग गई और नहा भी लिया? तो बहू कहती, हाँ मम्मी जी, नींद खुल गई थी। फिर देवकी जी और उनके पति पार्क में सैर करने चले गए। आज एक दो जानकार मिल गए तो बातों में थोड़ा टाइम लग गया। वह घर के दरवाजे पर पहुंचे तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। देवकी जी का मन बड़ा खुश हुआ। खुशबू से पेट में चूहे दौड़ने लगे। वह नहाकर डाइनिंग रूम में आए तो देखते हैं टेबल पर आलू के ब्रेड रोल, आलू के पराठे, आलू के कटलेट, आलू के सैंडविच। तो देवकी जी ने पूछा, बहू इतना सब बनाया तुमने आज, वह भी आलू से? इतने बहू कुछ कहती इससे पहले ही उसके मम्मी पापा भाई आ गए। देवकी जी ने उन्हें नमस्ते करके उनको नाश्ते के लिए कहा तो तीनों जने नाश्ता खाते हुए वाहवाही कर रहे थे। तो बहू की माँ बोली, समतन जी, मेरी बेटी जैसी बहू पाकर तो आप निहाल हो गई होंगी। अरे एक सामान से कितनी खाने की वैरायटी बना देती है, वह भी लाजवाब। देवकी जी चुपचाप खाना खा रही थी। वह अपनी बहू को उनके घर वालों के सामने जलील नहीं करना चाहती थी। सबके जाने के बाद बहू देवकी जी के कमरे में गई और रोने लगी और कहने लगी, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। आज आप लोगों ने मेरी बात किसी से ना कहकर मुझे सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। मेरे हाथों का खाना शुरू से सबको पसंद आता है। एक दिन सगाई के बाद मेरी सहेली चित्रा मुझसे मिलने आई थी और वह मुझसे बोली, आगे बढ़कर काम करेगी तो पूरा दिन रसोई में उलझी रहेगी और मना करेगी तो बुरी बनेगी, इसलिए यह कह दियो कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो तेरा पीछा छूटा रहेगा। आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर आज मेरी मम्मी को यह बात पता चल जाती तो वह शर्मसार हो जाती कि उनकी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। तो देवकी जी भी दिल बड़ा करके उसे गले लगा लेती है। सच है दोस्तों, किसी की एक गलत सीख घर को बसने से पहले ही उसकी नींव हिला सकती है। दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि देवकी जी ने अपनी बहू को एक और मौका देख के सही किया या नहीं। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।